हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एंड यस, आई एम वेरी सॉरी दैट आई डिड नॉट पोस्ट एनी वीडियोस रिसेंटली। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक, ठीक है। बट वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इसे। कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी डिस्कसिंग इट। तो कंटेक्स्ट इज ईरान, ठीक, एंड बेलारूस। अभी इसको मैप में देखेंगे ये कहाँ है, ठीक है। इनको अभी इसका सबसे नया मेंबर बनाने की कोशिश की जा रही है, कि घोषणा की गई है। कब बनाना है? जो समिट होने वाली है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समरकंद उज़्बेकिस्तान में सितंबर 2022 में, उस समिट में, उस सम्मेलन में ईरान और बेलारूस को मेंबर बना दिया जाएगा, ठीक है। और इस एक्सपेंशन से क्या सामने आता है निकल के, ये एक्सपेंशन ये बताता है कि जो ये ग्रुपिंग है, जो ये संगठन है, इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ रहा है और इसके जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको व्यापक रूप से लोग स्वीकार कर रहे हैं, ठीक। और एक ज़रूरी बात ये भी निकल कर आती है कि जो ये ट्रेंड है, मतलब जो ये नए नए देश एससीओ में शामिल हो रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर, वो प्रगाढ़ होता जा रहा है फिर से, ठीक है, मजबूत हो रहा है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नाउ एससीओ के बारे में, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे एससीओ की हिस्ट्री क्या है, ओके। तो यहाँ देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान, ये सब लोग 1996 में इन्होंने ग्रुप बनाया। उसको इन्होंने नाम दिया शंघाई 5, ठीक। तो ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था, मतलब एक राजनीतिक संगठन था। किस पर आधारित था, किस पर बेस्ड था? ऑन एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अलोंग बॉर्डर एरियाज, जो शंघाई में हुआ था 1996 में। ये एक एग्रीमेंट हुआ था इन सब कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है बॉर्डर एरियाज़ में, ठीक है, ताकि हम लोगों को लगे कि हमें एक दूसरे से खतरा नहीं है। दूसरा एग्रीमेंट हुआ था ऑन म्यूचुअल रिडक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन द बॉर्डर एरियाज, जो मॉस्को में हुआ था 1997 में। दूसरा एग्रीमेंट था कि हम आपस में सहमति कर लेते हैं, ठीक है, संधि कर लेते हैं कि अपने बॉर्डर एरियाज़, जो हमारे कॉमन बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर सैन्य बलों की तैनाती को कम कर देंगे, ठीक। चलो फिर आगे क्या था, इनका फोकस क्या था? इनका फोकस था रीजनल सिक्योरिटी, क्षेत्रीय सुरक्षा पर, रिडक्शन ऑफ ट्रूप्स ऑन बॉर्डर्स, जैसा कि हमने सेकेंड एग्रीमेंट जो हुआ था 1997 मॉस्को में, ये वाला, इसमें कहा ही गया है कि बॉर्डर एरियाज़ में सैन्य बलों को कम करना है। तीसरा था टेररिज्म, आतंकवाद को कम करना, ओके। ये रहा रशिया यहाँ पर, ये रहा कजाकिस्तान यहाँ पर, ये रहा किर्गिज़ रिपब्लिक यहाँ पर, ये रहा तजिकिस्तान यहाँ पर, और ये रहा चाइना, ठीक। मतलब ये पूरा चाइना है इधर, ये पूरा रशिया है। अभी हम अब एक डिटेल्ड मैप में ये देखेंगे इन्फॉर्मेशन, ओके ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब ये एससीओ बना कब? ये शंघाई सहयोग संगठन ये कब बना? ये बना 15 जून 2001 में, जब शंघाई 5 के जो 5 कंट्रीज़ हैं और उज़्बेकिस्तान, ये 6वां कंट्री बन गया उज़्बेकिस्तान, तब ये जाके जो शंघाई 5 का जो नया नाम बना वो बना एससीओ, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इनका मुख्य फोकस कहाँ था? फिर से वही बात है, आतंकवाद को कम करना, सेपरेटिज्म, अलगाववाद को कम करना, एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद को कम करना। कहाँ पर? मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में।
क्योंकि ये सारे कंट्रीज़ अभी तक सेंट्रल एशिया की बात करें कि चाइना का भी कॉमन बॉर्डर अगर कजाकिस्तान के साथ लगता है तो सेंट्रल एशिया में लगता है। ठीक है, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया है बीजिंग में। बीजिंग का है, चाइना में है, चाइना की कैपिटल है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? चाइनीज़ है और रशियन है, दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसका जो चार्टर आया, उस चार्टर का नाम था शंघाई स्पिरिट। वो भूत वाला स्पिरिट नहीं है। ठीक, अगेन ये कब साइन हुआ? ये साइन हुआ था 2002 में, 2002 में। कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग समिट जब हुई थी हेड्स ऑफ स्टेट की। अभी हम देखेंगे हेड्स ऑफ स्टेट क्या है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, एससीओ के हेड्स ऑफ स्टेट की जब मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी, सम्मेलन हुआ था 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, तब ये साइन हुआ था। और ये लागू कब से हुआ, फोर्स में कब से आया? ये आया 2003 में। ठीक, इस चार्टर में क्या क्या गोल, क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए एससीओ के? पहला, स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना है म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास को, पड़ोसी होने के विश्वास को अमंग मेंबर स्टेट। ठीक है, दूसरा क्या था? प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिसी, पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। इन क्षेत्रों में आप सहयोग को और भी प्रभावी बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है कि इनके फोकस एरियाज कहाँ कहाँ थे? एजुकेशन, शिक्षा, एनर्जी, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, यातायात। ठीक, यातायात मतलब वो सड़क वाला नहीं, और भी सब कुछ होता है, जैसे एयर, लैंड, एयर और सी रूट, सब सारे यातायात के माध्यम। टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरणीय सुरक्षा। ठीक, इन्होंने साथ में मिलकर आगे आने के लिए, काम करने के लिए जोर दिया। कहाँ पर? किन क्षेत्रों में काम करने के लिए? जॉइंट एफर्ट देने के लिए। मेंटेन एंड इंश्योर पीस, शांति, सिक्योरिटी, सुरक्षा, स्टेबिलिटी, स्थिरता इन द रीजन। कौन सा रीजन? सेंट्रल एशियन रीजन। ठीक है, सेंट्रल एशियन रीजन में। ठीक है, अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, फेयर, रेशनल, न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ऑर्डर। ठीक है, ऐसे एक डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, फेयर, जहाँ पर बेईमानी ना हो, ऐसे एक नए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक ऑर्डर को बनाना है जो डेमोक्रेटिक हो, फेयर हो और रेशनल हो। ठीक है, इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो एससीओ है, शंघाई सहयोग संगठन है, वो नाटो का काउंटर है, मतलब नाटो का अपोजिट है। जैसे नाटो वेस्ट में है, वैसे एससीओ ईस्ट में है। ठीक, ऐसा आप कह सकते हैं। इसकी जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो ऐसी मतलब जो इसका बड़े बड़े डिसीजन लेती है, वो कौन सी बॉडी है? वो है एचएससी, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। ठीक, अभी हमने पहले भी देखा था। देन एचएससी मिलती कब है? ये हर साल मिलती है, एनुअली। किस लिए? टू अडॉप्ट डिसीजंस, निर्णय लेने के लिए, एंड गाइडलाइंस रिलेवेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए निर्णय और दिशा निर्देश बनाने के लिए, जारी करने के लिए एचएससी हर साल मिलती है या हर साल सम्मेलन करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है कि इसके जो और प्लान्स हैं, अदर प्लान्स अनाउंस्ड इन डिफरेंट ईयर्स। इनका पहला था कॉम्बैट करना है, लड़ना है इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से। ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ग्लोबल टेररिज्म। ये 2006 में आया था। ये कह रहे हैं कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है और उससे जो पैसा जाता है, वो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, उससे हमें लड़ना है। और ये कब इन्होंने कहा? ये कहा 2006 में। और फिर इन्होंने कहा कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ पर? इन नॉर्मलाइजिंग द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। ये कहा इन्होंने 2008 में। ठीक, 2003 में इन्होंने साइन किया एक
20-year program on multilateral trade and economic cooperation। 2003 में इन्होंने साइन किया एक 20 वर्षीय प्रोग्राम। किस चीज़ पर यह था प्रोग्राम? बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के मामले में, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म गोल था इस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए एक फ्री ट्रेड जोन विद इन एससीओ टेरिटरी। एससीओ क्षेत्र के अंदर एक मुफ्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए इस बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के प्रोग्राम को साइन किया गया था। और फिर 2017 में फाइनली जब एचएससी की मीटिंग हुई, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई, कहाँ पर? अस्ताना में। अस्ताना कहाँ पर है? अस्ताना है कज़ाकिस्तान में। कज़ाकिस्तान की कैपिटल है। तो वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया और पाकिस्तान को फुल मेंबरशिप दे दी जाए। किसकी? शंघाई सहयोग संगठन की, ठीक है। मतलब 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इस संगठन के सदस्य बन गए। यहाँ पर हिस्ट्री हम ख़त्म करते हैं। अब देखेंगे हम अपने मेंबर कंट्रीज़। तो यहाँ पर देखिए मेंबर स्टेट्स कौन कौन से सदस्य देश हैं। ये रहा चाइना, ये कलर जहाँ भी है वो मेंबर हैं, ठीक है। चाइना, कज़ाकिस्तान, ठीक, यहाँ पर है किर्गिस्तान, ये कहाँ गया? यहाँ पर, ठीक है। फिर ये रहा तजिकिस्तान, ठीक, ये रहा हमारा उज़्बेकिस्तान, ये रहा इंडिया, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा रशिया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो रहा है। तो 8 मेंबर्स हो गए। नेक्स्ट, ये जहाँ भी ग्रीन कलर है ये सब ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, ऑब्जर्वर स्टेट, इनको ऑब्जर्वर होने का दर्जा दिया गया है। तो इसमें है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान कहाँ पे है? ये रहा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये रहा अफ़गानिस्तान, ठीक। बेलारूस, बेलारूस यहाँ पर है, ठीक। तीसरा है ईरान, ईरान यहाँ पर है। चौथा है मंगोलिया, मंगोलिया यहाँ पर है, ठीक। देन अब डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? डायलॉग पार्टनर जहाँ पर भी ये डार्क ब्लू कलर है। तो सबसे पहले आर्मीनिया यहाँ पर है, ये रहा, ठीक। फिर अज़रबैजान, यहीं पर अज़रबैजान भी है, ठीक है। देन कंबोडिया, कंबोडिया कहाँ है? यहाँ पर, ये रहा। देन नेपाल, नेपाल ये रहा। देन श्रीलंका, श्रीलंका यहाँ पर है। देन अगेन इज टर्की, टर्की यहाँ पर है, ठीक है। अभी गेस्ट कौन कौन से हैं? गेस्ट भी बुलाते हैं, ये कौन कौन से ऐसे गेस्ट अटेंडीज आते हैं? तो इसमें आता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं एज अ गेस्ट अटेंडेंसेस। सबसे पहले आसियान, ठीक। देन तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर एक कंट्री है, मैं उसको मार्क कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये जहाँ पर भी ये डार्क रेड कलर है वो तुर्कमेनिस्तान कंट्री है। देन इज CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जब USSR ब्रेक हुआ था उसके बाद ये CIS बना था, ठीक। एंड नेक्स्ट इज UN। तो ये 4 गेस्ट अटेंडीज हो गए, ठीक है। नाउ अब ये देखो कि जब बेलारूस और ईरान मेंबर बन जाएंगे तो यहाँ पर मेंबर स्टेट्स हो जाएंगे 10 और ऑब्जर्वर्स बचेंगे 2, ठीक। ओके, अभी हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसका हम देखेंगे कि इस ग्रुपिंग का, इस संगठन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सबसे पहले SCO के 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं। पहला कौन सा है? SCO सेक्रेटरीट, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। दूसरा है रैट्स, इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। हेडक्वार्टर कहाँ है? तशकंत में। तशकंत कहाँ पर है? उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, अभी हमने देखा था ये हर साल मिलती है, ठीक है। मीट्स एनुअली टू आइडेंटिफाई, क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज़, संगठन से जुड़ी हुई जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं
उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, चिन्हित करने के लिए। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, बहुपक्षीय सहयोग स्ट्रेटजी बनाने के लिए। ऑल्सो रिजॉल्व प्रेजेंट इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन इश्यूज, जो भी अभी वर्तमान में आर्थिक और सहयोग संबंधी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। बिसाइड्स अप्रूविंग एनुअल बजट ऑफ द एससीओ, एससीओ का जो वार्षिक बजट है उसको अप्रूव करने के साथ साथ ये दो काम ही करती है। वो दो काम कौन कौन से हैं? तो पहला ये है और दूसरा ये है, ठीक है, ओके। दूसरा इसमें क्या है? हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक। अभी हेड्स ऑफ स्टेट और हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में कुछ डिफरेंस होता है। हेड ऑफ स्टेट वो होता है जो राष्ट्र प्रमुख होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्र प्रमुख या हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो होता है जो सरकार का मुखिया हो। और सरकार का मुखिया कौन है हमारे यहाँ? गवर्निंग पार्ट, जो हमारा पीएम होता है, ठीक है। हमारा पीएम जो है वो सरकार का मुखिया, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। बट हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ओके ये रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। आगे फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल, एफएमसी, ठीक है। इसमें क्या है? ये क्या करता है? ये कंसीडर करता है कौन कौन से इश्यूज परटेनिंग टू डे एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा के काम, जो क्रियाकलाप हैं उनको देखता है। एचएससी मीटिंग्स की चार्टिंग करता है कि मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या क्या डिस्कस होगा, ठीक है। कंसल्टेशंस ऑन इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अंदर अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है तो उस पर कंसल्टेशन भी करते हैं। और मेक स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एससीओ, एससीओ के बिहाफ पर ये स्टेटमेंट भी जारी कर सकता है अगर उसकी ज़रूरत है तो, इफ़ रिक्वायर्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हाउ इज एससीओ रेलिवेंट टू इंडिया, कैसे एससीओ इंडिया के लिए रेलिवेंट है, महत्वपूर्ण है, क्या इसका कोई महत्व है इंडिया के लिए? अगर है तो कैसे, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे जो समिट्स हुई थी जो 2015 में, 2020 में, उसमें कुछ अलग से भी हुआ था, ठीक है। जब एससीओ की समिट हो रही थी उसकी साइड लाइन में क्या हुआ कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे 2015 में, उन्होंने जो ये समिट हुई थी ऊफा में, ठीक है। ये एससीओ समिट के बाद इन्होंने द्विपक्षीय बैठक की, किसने? भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने। तो वहाँ पर चर्चा हुई, तो इससे फ़ायदा हुआ कि अलग से विज़िट नहीं करनी पड़ी, वहाँ पर भी डिस्कशन हुआ। या अलग से विज़िट होती तो उसके अलावा, उसके साथ साथ यहाँ भी एक मिलकर चर्चा हुई विभिन्न मुद्दों पर, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है, एक फ़ायदा है। देन जब रशिया में समिट हुई थी 2020 में, तो जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर गए थे इंडिया के, और चाइना के भी, तो इन दोनों ने भी आपस में मीटिंग की थी। 2020 में भी इशू चल रहा था कुछ इंडिया का, ठीक है, चाइना के साथ चलता ही रहता है। तो वहाँ पर दोनों विदेश मंत्रियों ने आपस में चर्चा की और मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की। देखो, भारत जो है, इंडिया और भी बहुत सारे बहुपक्षीय ग्रुपिंग्स का हिस्सा है, तो इसलिए भी ये भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारा विदेश नीति है, उसका एम्फेसिस कहाँ है, उसका जोर कहाँ है, किस सिद्धांत पर वो जोर देता है? वो जोर देता है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टी अलाइनमेंट, मतलब सामरिक स्वायत्तता और बहुसंरेखण का जो सिद्धांत है, हमारी विदेश नीति उस पर जोर देती है। इसी को ध्यान में रख के भारत अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है। तो इसलिए भी एससीओ भारत के लिए रिलेवेंट है, महत्व रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे एक सवाल है, क्या जो एससीओ है, शंघाई सहयोग संगठन है, वो पश्चिमी देशों को काउंटर करने के लिए बना है? तो
इस पर कुछ तर्क है, जैसे एससीओ जो है इसका कोई सपोर्टर नहीं है, कहाँ पर? पश्चिमी देशों में। इसके आप ध्यान से अगर देखें तो इसके सारे के सारे सदस्य एशिया के ही हैं, ठीक है, एक्सेप्ट रशिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री माना जाता है, बट उसका मेजर पोर्शन इज इन दी एशिया। देन बेलारूस तो नया मेंबर आने वाला है जो यूरोप का ही पार्ट है। देन इंडक्शन ऑफ ईरान, अभी ईरान जब शामिल हो जाएगा तो देखो क्लोज रिलेशन विद बोथ रशिया एंड चाइना, ईरान के चाइना से भी अच्छे रिलेशन है, रशिया से भी अच्छे रिलेशन है। और ये क्यों ज़रूरी है उसके लिए? वो सिर्फ इसलिए नहीं ज़रूरी है कि जो आर्थिक सैंक्शंस लगाए गए हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान पर पश्चिमी देशों द्वारा, ठीक है, उसको कम करने के लिए या उसको रेसिस्ट करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए वो इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि उसको सामरिक सहयोग मिले, ठीक है, जिससे क्या हो, उसके जो नए एग्रीमेंट हो, कहाँ पर? न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो चाइना और रशिया को अगेंस्ट वेस्ट यूज़ कर सकता है एज एन एडवांटेज, ठीक। जैसे आप जानते ही हैं कजाकिस्तान में बहुत सारा यूरेनियम है और रशिया एंड चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पर ये एडवांटेज ले सकता है ईरान, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि ईरान पर अमेरिका ने और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, ठीक। तो इसलिए ईरान को फ़ायदा होगा। तो ये एक तरीके से देखा जा सकता है कि जो एससीओ है वो पश्चिमी देशों के विरोध में ही है, ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इसे, जाहिर सी बात है ये दिखता है। और ये इसलिए भी दिखता है कि जो पश्चिमी देश हैं वो पूंजीवादी हैं और यहाँ पर रशिया, कजाकिस्तान, चाइना ये सब अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री, साम्यवादी देश मानते हैं, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी है, ठीक। जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, सीएफआर क्या है? एक यूएस बेस्ड थिंक टैंक है जो यूएस फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में एक थिंक टैंक है, ठीक है, जिसका गठन 1921 में हुआ था। ये आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। 2015 में इसने कहा था कि जो चाइना है उसका रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, तो वो कहाँ पर पहुँच गया? वैश्विक मंच पर पहुँच गया एक साथ ही, ठीक है। आप ध्यान से देखिए 1970, 1980, 1985 तक चाइना का कहीं कोई नाम नहीं था वैश्विक मंच पर, लेकिन अचानक से चाइना बढ़ता चला गया। ये कैसे हुआ कि उसका आर्थिक वृद्धि बहुत तेज हुई, ठीक है। वो साइलेंटली काम करता रहा, जब वो मजबूत हो गया आर्थिक रूप से तब वो सामने उभर कर आया, ठीक है। और रशिया, वहाँ पर इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है, आर्थिक रूप से बहुत तंग है वो। फॉलोइंग दी एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, जब क्रीमिया का एनेक्सेशन किया, क्रीमिया पर कब्जा किया, ठीक है, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था। इजेक्शन फ्रॉम G8 ये हुआ 1997, सॉरी नॉट 1997, ये हुआ 2017 में। और अभी जो उसका यूक्रेन में जो स्टंट चल रहा है, एक्शनबाजी चल रही है, ठीक है। तो इन सब को लेकर जो सब चल रहा है, इनसे ये जाहिर सी बात है, साफ साफ दिखता है कि ये जो एससीओ है वो अगेंस्ट वेस्ट है, ठीक है, या काउंटरिंग वेस्ट है, या काउंटरिंग नेटो है। तो ये देखिए, ये रहा क्रीमिया, ये मैप सिर्फ क्रीमिया को दिखाने के लिए था, ठीक है। ये रहा सी ऑफ अजोव, ठीक, ये है आपका ब्लैक सी, ठीक, ओके। इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए